किश्तवाड़ जिले के दक्षिण इलाके के होंजर गांव में मौजूदा वक्त में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां आवाज आ रही है तो सिर्फ मलबे में अभी जिंदा बचे लोगों की तलाश करती टीमों की या दबी हुई सिसकियों की, जो किसी अपने की याद में किसी रूधे हुए गले से निकल रही हैं। आज जेके अपडेट टीम ने मौके पर जाकर होंजर में हुई तबाही का मंजर देखा। कभी हंसते मुस्कुराते चेहरे आज बेजान से नजर आते हैं। पूरे गांव में 4-5 घरों को छोड़कर सब मलबे में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि होंजर में 27-28 जुलाई की दरमियानी रात को बादल फटने से भारी तबाही हुई। गांव में बहुत से मकान, गौशाला, पुल एवं पंचक्की क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कुछ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन वे भी खतरनाक हालत में हैं। होंजर के निवासियों ने जेके अपडेट से अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमने इस प्राकृतिक आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। हमने 26 कीमती जान गंवा दी, उनमें से 19 अभी भी लापता हैं। हमने अपना सब कुछ खो दिया, हमारे घर क्षतिग्रस्त हो गए और हमने अपनी आजीविका का साधन, अपने खेत भी खो दिए हैं। हम अपने खेतों में फसल की खेती करके अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे। मौजूदा वक्त में ना तो हमारे पास खेत बचे हैं और ना ही रहने के लिए घर। हम इस स्थान पर अपने घरों को फिर से बनाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि ये क्षेत्र अब बादल फटने के कारण विशाल चट्टानों और मलबे से ढक गया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि एलजी मनोज सिन्हा यहां आएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे या हमारे पुनर्वास के लिए योजना तैयार करने के लिए अपने किसी सलाहकार को भेजेंगे, लेकिन हमारे पुनर्वास के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए हम अपने लिए एक पुनर्वास योजना की मांग करते हैं, ताकि हम अपने बचे हुए समय को किसी सुरक्षित स्थान पर बिता सके। ग्रामीणों ने कहा कि जहां तक लापता व्यक्तियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का सवाल है, तो ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना सहित विभिन्न टीमें अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के तरीके से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि लापता शवों का पता लगाने के लिए साधारण कृषि उपकरणों का उपयोग करके लापता व्यक्तियों का पता लगाना असंभव है। लापता शवों का पता लगाने के लिए विशाल चट्टानों और मलबे को हटाने के लिए मशीनरी की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास सड़क सुविधा तक नहीं, तो कोई मशीनरी यहां काम करने के लिए कैसे पहुंच सकती है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि एलजी प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, नहीं तो हमारे लापता परिजनों का पता हम नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने बिजली पानी के कनेक्शन भी खो दिए, हमने हर बुनियादी सुविधा खो दी है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि घर, पानी, बिजली और अन्य जरूरी वस्तुओं के बिना जीवित कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाली सर्दियों के मौसम में हम लोगों के लिए जीवित रहना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि एक तो वह बेघर हैं, दूसरा उनके पास फिलहाल कमाई का कोई साधन नहीं है। ग्रामीणों ने वक्त पर कार्रवाई करने और हर मुमकिन मदद मुहैया करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़, एसएसपी किश्तवाड़ और एसडीएम मड़वा और एसएचओ दक्षिण का शुक्रिया अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेके अपडेट और मैं हूं बाबर फारूक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने किश्तवाड़ में जो इलाका दक्षिण के होंजर गांव में जो बादल फटने की वजह से जो तबाही मची थी, हमने पहले भी आपको 2-3 स्टोरीज़ उस पर चला के दिखाई और दिखाया कि कितने लोग ज़ख्मी हो गए। हमने हॉस्टल से स्टोरी की, आपको दिखाया कि वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। तो आज हमने कोशिश की कि हम ये जो होंजर गांव है, जो ज़िला किश्तवाड़ का एक दूर दराज इलाका है, दूर दराज गांव है, हमने कोशिश की कि हम वहाँ पे जाके और ग्राउंड सिचुएशन का जो है वो एक बार जो है वो जायज़ा लेंगे और वहाँ के मकामी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो हम होंजर पहुँचे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं आसपास बादल फटने की वजह से जो नुकसान हुआ है, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया जो था वो पूरा जो है वो तब्दील हो गया है बोल्डर्स में। इसने दरिया की शक्ल ली है, पानी यहाँ से बह रहा है। यहाँ पे लोग रह रहे थे, वो तमाम अब जो है वो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउसेस थे, काउ शेड्स थे, और ये काउ शेड्स इनमें से मैक्सिमम जो लोग ऐसे हैं, ये काउ शेड उनके लिए जो है एक सोर्स ऑफ इनकम था। और साथ साथ में यहाँ जो मिसिंग लोग हैं उनकी अभी तक जो है वो तलाश जो है वो जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी की टीमें जो है वो रेस्क्यू में जो है वो अभी भी जुटी हुई हैं, काम कर रही हैं। और साथ साथ में उनको मकामी लोग भी जो हैं वो मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपने लख्ते जिगर खोए हैं, अपने नौजवान खोए हैं। किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बाप, किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपनी बहन खोई है।
तमाम जो लोग हैं मकामी लोग और NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी और पुलिस की टीमें जो हैं वो यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के मकामी कुछ नौजवान हैं, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि ये सैलाब आने के बाद जो है वो यहाँ पे किस तरीके से रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन को लेकर जो है वो काम हुआ, इनसे जानने की बात करेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम अरशद अमीन है। सर ये जो यहाँ पे बादल फटा उसके दूसरे दिन यहाँ पे जो है वो पुलिस पहुँची, सबसे पहले कुछ डिपार्टमेंट्स आए, मकामी लोगों ने रेस्क्यू के लिए काम किया, तो क्या आप कहेंगे रेस्क्यू के बारे में, कितना अभी तक जो है वो रेस्क्यू पे जो है वो काम किया गया है और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू में जो काम हो रहा है उसकी क्या पोजीशन है और किस तरीके का जो है वो रेस्क्यू होना चाहिए, तभी जाके जो है यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी जो मिसिंग पर्सन हैं उनको जो है वो रिकवर किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि NDRF, SDRF टीमें जो लगी हैं अभी भी, फर्स्ट डे जब ये वारदात हुई तो अगले दिन जो SDRF, NDRF टीमें इधर पहुंची, उससे पहले फर्स्ट डे ही निकाली थी लोकल लोगों ने। यहाँ पे जो बॉडीज़ थी, 7 बॉडीज़ जो बाहर निकली थी वो खुद ही निकाली थी उन्होंने। बाकी जो 19 पीपल अभी भी मिसिंग है वो आज 7वां दिन चल रहा है। SDRF, NDRF टीमें लगी हैं गेंथी बेलचा लेकर, वो इधर इतने बोल्डर्स हैं, गेंथी बेलचों से वो क्या करेंगे जब तक मशीनें होंगी। हमारे पास रोड भी नहीं है और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं आए, जहाज़ भी नहीं आए। LG साहब को बोला था ड्यूकॉम साहब ने यहाँ से कि LG साहब ने बोला कि वेदर ख़राब है। आज 2 दिन हुए, वेदर ठीक है, LG साहब भी नहीं आए। कम से कम अपने एडवाइज़र को भेज दे, यहाँ के हालात जांच पड़ताल करते। ड्यूकॉम साहब आए, ड्यूकॉम साहब ने बोला यहाँ पे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमें लग रहा है कि LG साहब ने जब ड्यूकॉम साहब को इधर भेजा तो मुझे लग रहा है सारी पावर इन्होंने छीन ली है पहले ही, तब जाके ड्यूकॉम साहब ने बोला कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। हाँ, ड्यूकॉम साहब एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, हम इसी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, हम ड्यूकॉम साहब तक हमारी पहुँच है, हम डायरेक्ट LG से नहीं मिल सकते हैं, LG सर से। तो हमने ड्यूकॉम साहब को अपनी मांगे जो रखी कि 2004 में भी इधर जल गए थे, हम सारे मकान जल गए थे, 17 मकान जो थे, उस टाइम भी हमने रिहेबिलिटेशन का बोला था, हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। सेकंड जो है आज 2021 में जो ये मामला पेश आया, सारी ज़मीन जो लैंड, फर्टाइल लैंड थी, क्रॉप्स थी यहाँ पे, तो वो सारे तबाह बर्बाद हो गई। जो जितने घर थे वो भी गए। आज यही, उस वक्त भी यही मांग थी, आज भी यही मांग है हमारी, रिहेबिलिटेट किया जाए। और जितने भी हमारे एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट हैं यहाँ पे, वो SPO की भर्ती बोल रहे थे, SP साहब, DG साहब, SPO लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करेंगे हम SPO लगकर, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दूसरी बात यह है कि हमें रिहेबिलिटेट SPO भर्ती नहीं हमें चाहिए, DG भर्ती चाहिए, परमिट मुलाजिम चाहिए और इतना मुआवजा भी मिले, जहां हम अगर रिहेबिलिटेशन नहीं बोल रहे उतना मुआवजा मिले कि हम मकान भी बना सकें, ज़मीन भी खरीद सकें। ठीक, तो इन्होंने बात की रेस्क्यू को लेके। इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन बादल फटने के बाद जो हालात पैदा हो गए उसमें यहाँ के मकामी लोग थे, उन्होंने इंजर्ड को भी जो है वो इस तूफ़ान से जो है वो बाहर निकाला। जो डेड बॉडीज़ रिकवर हुई वो भी मकामी लोगों ने ही की हैं। और जब यहाँ पे NDRF, SDRF की टीमें पहुँची हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी नहीं है कि मतलब इतने सारे डेब्रिज से वो डेड बॉडीज़ को जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इनका कहना है कि अगर यहाँ पे मशीनरी होती, मशीनरी से जो है इस डेब्रिज को हटाया जाता, तभी जाके मुमकिन था, पॉसिबल था कि यहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ को जो है वो रिकवर किया जाए। ये रेस्क्यू की बात की इन्होंने। हमारे साथ एक और यहाँ पे मकामी नौजवान हैं, इनसे हम रिलीफ के बारे में बात करेंगे, रिलीफ को लेके बात करेंगे कि अभी तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना जो है वो रिलीफ पहुँचाया गया है और कितना जो है वो ज़रूरत है, क्या क्या जो है वो इन लोगों की डिमांड्स थी और क्या क्या जो है वो इन लोगों तक पहुँचाया गया है। सर आपका नाम? बिलाल हुसैन। सर आप मुझे बताएंगे कि ये रेस्क्यू पे पहले ही दूसरे सर ने जो है वो बात की, आप हमें रिलीफ के बारे में बताएं कि कितना रिलीफ जो है वो अभी तक पहुंचाया गया है और क्या चाहिए आपको, क्या आपकी डिमांड्स हैं? सर जो रिलीफ इन्होंने दिया है अभी तक, अगर हमारा कोई पड़ोसी गांव यहाँ आता वो भी हमारी इतनी मदद कर सकता है। एक गुत्थी चावल की देकर, आटा देकर, वो हमें क्या कर सकते हैं, 1 साल तक तो वो हमें खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, उससे हमारा कोई गुजारा हो ही नहीं सकता। सर जो गांव, जो बस्ती थी वो सब खत्म हो गया, जो हमारी खेत थे वो सब खत्म हो गए। सर अब हम अपनी खेत का, जिससे हम अपना पेट पालते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया है। सर कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, हम क्या करें? 1 चावल की गुत्थी देकर हम अपना गुजारा तो नहीं कर सकते हैं। सर रही बात हम यहाँ बसें, कैसे बसें, अब क्या करें? अब हम यहाँ पे रह के करना क्या है सर, जब कुछ है ही नहीं हमारे पास, जो सोर्स ऑफ इनकम हमारी थी वो है ही नहीं, कुछ हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। सर इतनी डेथ्स हो गई कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल, हमारा दम घुट रहा है सर यहाँ पे रहकर। सर हमारी एक ही डिमांड है, वो है हमें सर रिहेबिलिटेट किया जाए यहाँ से, और हमें कम से कम सर DG भर्ती तो की जाए। सर पढ़े लिखे नौजवान हैं सर, अगर SPO लग के हम क्या कर सकते हैं? जिसके वालिदैन नहीं रहे, माँ बाप दोनों चले गए हैं सर, वो बच्चे अब कहाँ जाएंगे? वो 6000 की नौकरी करके आगे अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं? जिसकी 2 बहनें हैं, 1 भाई है, जिसके माता पिता अब रहे ही नहीं सर, वो क्या कर सकते हैं? अब कैसे अपना गुजारा करेंगे? 6-7 हज़ार पे अपना पेट नहीं पाल सकते। सर हमारी एक ही डिमांड है, वो है सर हमें रिहेबिलिटेट किया जाए और DG भर्ती कराया
किया जाए ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो अपने घर के बच्चों को कुछ तो सर कुछ मदद कर सकें। बाकी जो सर हमें गवर्नमेंट से सर जो उम्मीदें थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, कुछ भी पूरा नहीं हुआ है सर। तो आपने देखा कि यहाँ के मकामी जो लोग हैं इन्होंने हमें रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पे लेके इन्होंने हमारे साथ बात की। इन्होंने कहा कि रेस्क्यू पे जो काम हुआ है वो अभी नाकाफ़ी है। यहाँ पे मशीनरी चाहिए, लेकिन मशीनरी को यहाँ पहुँचने के लिए रोड चाहिए। रोड कनेक्टिविटी तो है नहीं, मोबाइल कनेक्टिविटी है नहीं। कहीं ना कहीं रोड और मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग रहा है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलाई गई टीम्स हैं या मकामी लोग हैं, दोनों के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। साथ साथ में रिलीफ की उन्होंने बात की कि अभी तक हमारे पास जो रिलीफ पहुँचाया गया है वो भी जो है वो इनसफिशेंट है। रिहेबिलिटेशन को लेकर इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हमारा कोई चांस नहीं है कि यहाँ पर अपने रेजिडेंशियल हाउसेज जो हैं वो दोबारा हम उनको जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा यहाँ पे हम आबाद हो सकते हैं। लिहाजा इनकी डिमांड जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन का अगर कुछ हो सकता है, पहले तो रोड ही नहीं, मशीनरी आना जो है वो इम्पॉसिबल है। अगर कुछ हो सकता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, रेस्क्यू ऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जाके जो अंडर डेब्रिस जो माना जाता है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रिकवर किया जा सकता है। और दूसरी बात रिहेबिलिटेशन को लेकर इन्होंने कही कि अगर हम गवर्नमेंट हमें चाहती है रिहेबिलिटेट करना, हमने पहले भी जो है वो 2004 या 2007 में जो है वो डिमांड की थी कि जब यहाँ पे हमारा गांव जल गया था, हमने डिमांड की थी रिहेबिलिटेट किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अगर आज भी हमें इसी तरीके से जो है वो वादे किए गए तो दोबारा कहीं हम फिर मुस्तकबिल में इस तरीके के हादसा का शिकार न बने। लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए रिहेबिलिटेशन का एक अच्छा सा जो है वो प्रोग्राम तैयार करे और हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट करे ताकि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से बसर करें। हमारे साथ एक और यहाँ पे मकामी जो नौजवान हैं बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। हम फिज़िकली कठुआ के रहने वाले हैं जी। इधर माल मवेशी लेकर आए थे। जो हमारे नुमाइंदे इकबाल साहब ने बात की, हमारे छोटे बड़े जो दूसरे भाइयों ने बात की, इस बात पर गौर करना चाहिए गवर्नमेंट ने भी। यही बात है कि हमारे भी 3 आदमी इधर आए थे। मेरा बड़ा भाई था तो 2 लेडीज़ थी उनके साथ, तो एक की डेड बॉडी अभी मिली नहीं है। बस सब 19 लोग हैं यहाँ के जो लागायब हैं। तो इसी बात पर हम भी ये जैसे फॉरेस्ट एक्ट ने हमें भी इस बार कहा था कि आपको जंगलों में माल चारने का वक्फा दिया जाएगा, वरना बादल फट रहे हैं। यहाँ के लोगों का रिहाइश नहीं हो रहा तो हमारा किस लिए होगा जनाब, कैसे होगा? तो जैसे इन्होंने बात की, अगर कभी ज़्यादा बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी। जो बात इन्होंने की, एक गुत्थी चावल से या आटा से इनका भी क्या बनेगा? जिनकी ज़मीन नहीं, मकान नहीं, घर नहीं, कुछ भी नहीं, तो इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। क्योंकि हमारा भी इनके साथ उठना बैठना था, इन्हीं के साथ हमारे भी आदमी नौजवान चले गए। तो उस पर जो भी हक मिलेगा सबको, उस पर गवर्नमेंट ने पूरे जितने भी नुमाइंदे इधर आते हैं उन सब ने हमारी हालात पर भी नज़र डालना है। तो ये थे हमारे साथ एक और नोमेड फैमिली थी। ये कठुआ से हैं बेसिकली, यहाँ आते हैं अपने माल मवेशी को लेके, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पे लास्ट सफ़र किया है। इनकी भी यही डिमांड है कि मकामी लोगों के साथ साथ हमें भी जो है वो कंपनसेट किया जाए और हमें भी जो है वो बुनियादी सहूलियतें जो है वो जो हमने इस तूफ़ानी ज़द में जो है वो हमें नुकसान हुआ है उसका जो है वो हमें पूरा जो है वो मुआवजा दिया जाए। डीडीसी मेंबर मड़वा शेख जफर ने भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि होंजर के निवासियों के लिए पुनर्वास के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। हालात का जायज़ा लिया, वहाँ आंसू ही आंसू नज़र आते हैं। वहाँ ज़मीनी सतह पर जो मकानात हमने इससे पहले देखे थे वो आज नज़र नहीं आते। जिन दोस्तों से कभी हम मिलने आते थे वो आज वहाँ नहीं है। वो सारे के सारे उस मलबे के नीचे दब गए हैं, उनकी जानें चली गई हैं। और अब वहाँ पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं। डेवकॉम साहब भी वहाँ पर पहुँचे, डीसी साहब भी पहुँचे और बाकी सियासी लोग भी पहुँचे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी पहुँची, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी पहुँची। सब तरह के हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन अभी जो लोगों का कहना है वो ये कह रहे हैं कि एलजी इंतज़ामिया की तरफ से क्यों नहीं कोई पहुँचा। एलजी इंतज़ामिया यानी डेवकॉम नहीं बल्कि एलजी इंतज़ामिया की तरफ से कोई मुशीर आना चाहिए था या एलजी साहब को खुद आना चाहिए था और वो खुद जायज़ा लेकर, उनके हाथ में पावर्स थे, उनके हाथ में सारा कुछ है इस वक्त जम्मू कश्मीर का, और वो ऑन द स्पॉट अगर उनको कुछ रिलीफ देते तो वो ज़्यादा बेटर होता। डेवकॉम साहब आए, डीसी साहब आए या बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में देने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। ये मिलेगा, वो कब मिलेगा, फिर लोगों को परेशान ही किया जाएगा।
लोगों का वहाँ ये कहना है कि एक तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और जिसकी ज़रूरत भी है। मैं खुद ग्राउंड लेवल पे देख कर आया हूँ। जब लोगों से हम मिलते हैं, आप जब खुद उनसे मिलेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आखिर किन हालात से वो दो चार है इस वक्त। बाढ़ इससे पहले कभी इस तरह की दस्तक नहीं दिया था वहाँ पर, आज पहली बार ये मंज़र उन्होंने देखा, और 25 लोग मतलब बिल्कुल खाक के साथ मिल गए और ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह का हादसा हुआ। जब जम्मू कश्मीर में इस तरह का हादसा पहली बार हुआ, यानी ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की हद तक भी ये हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा है। और इसमें एलजी साहब को खुद आना चाहिए था, यहाँ के लोगों को खुद अटेंड करना चाहिए था, उनकी ज़ुबानी क्या कहानी थी वो सुननी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूकाम साहब नहीं, एलजी साहब नहीं आए। एलजी साहब को आना बहुत ज़रूरी था, उनके हाथ में सारे पावर्स हैं, और वो खुद मौके पर जायज़ा लेकर जब लोगों के आंखों के आंसू देखते वो, शायद उनको कुछ ऐसा एहसास होता और वो इनको कुछ अच्छा रिलीफ देते। लेकिन वो नहीं आए। मौसम ख़राब होने की वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा पाया। खैर, ये तो मुझे लगता है कि नवाबों के शहर में नहीं रहते हैं, बादशाहत नहीं चल रही है, जमहूरियत है। अगर ऊपर से नहीं आ पा रहे थे, जहाज़ ही ज़रूरी है क्या? लिख कर है कहीं आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कि एलजी साहब का जहाज़ जब चलेगा तो तभी वो कहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। गाड़ी भी है, और जब लोग पैदल चल सकते हैं वो भी आ सकते हैं। अगर हमारे लिए मतलब इतनी नाइंसाफ़ी और इतना जुल्म हमारे साथ है, हो रहा है, तो वो भी ज़रा कभी देख कर, एक ही बार तो आना था उन्होंने, वो आते कभी पैदल भी आते, देख लेते आज इन लोगों के हालात क्या है। आज जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, एक तो टाइम लगता है, एक तो उनको सामान पहुँचाने में पैसा लगता है। अभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके मैं आपको अबाबिल की बात करूं या बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मदद करती हैं, उनका सामान 50,000 का सामान वहाँ पहुँचता है, 50,000 उनको किराया लगता है। ये सारी चीज़ें अगर जहाज़ के ज़रिए पहुँच जाती है लोगों को तो शायद और अच्छी बात होती, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। खैर, ये सारी चीज़ें इस वक्त लोगों का कहना है कि एक तो रिहेबिलिटेट करो, और दूसरी बात यह है कि उनको कहा गया है कि आपको एसपीओ की भर्ती कराई जाएगी, हर घर में एक एसपीओ बनाया जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि एसपीओ कर बन के वो क्या करेंगे? 6,000 एसपीओ की सैलरी है, और घर सारे तबाह हो चुके हैं। एक घर को फिर कैसे चलाएंगे? वो जिसके घर में एक ही बंदा बचा है उसको एसपीओ बनाएंगे, वो या तो फिर उसको सीधा कहें ना ये कि हौज़र छोड़ दो, उसने ड्यूटी पर जाना है, फिर 6,000 उसने वहाँ कमाने, वहीं फिर वो चाय पानी में चला जाना उसका। ये है हालत, मतलब एक मतलब वो टाइम पास जैसे किया जा रहा है उनके साथ, सही तरीके से अच्छी नीयत के साथ एलजी इंतज़ामियों को आना चाहिए। मोदी साहब ने तो ट्विटर पे लिखा कि वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन ऑफ किश्तवाड़ एंड कारगिल। अगर वो मॉनिटर कर सकते हैं, अगर वो ट्विटर पे लिख सकते हैं, तो एलजी साहब को तो यहाँ पे फिर आना चाहिए था। सर, जो एक्सग्रेशिया की बात करेंगे, जो 5 लाख रुपए जो वागुजार करने की जो बातें की जा रही हैं, उसके बारे में आपका क्या? कुछ नहीं अभी बताया गया है, उसके लिए भी इनको दौड़ाया जाएगा, इनको चलाया जाएगा। पता नहीं हर ऑफिस में दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कल इनको मुलाजिम वो ऑफिसर लोग भी फिर उसमें रिश्वत मांगेंगे, फिर वही होता है। आप इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि एलजी साहब का वहाँ आना ज़रूरी है। वो आकर जायज़ा लेते वक्त पर, और वहीं पर जो भी उन्होंने पैसा देना था वक्त पर सबको देते। अब ये फिर डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, फिर वहाँ रिश्वत आ जाएगी बीच में, फिर इन गरीबों को दौड़ाया जाएगा। तो एलजी साहब का यहाँ आना ज़रूरी है। एलजी साहब खुद आए, आज मौसम ठीक है, जहाज़ लैंड करता है, वहाँ पर एक हेलीपैड भी है, वहाँ पर हेलीपैड को ठीक भी किया गया था कि शायद वो एलजी साहब आएंगे। अब हेलीपैड ठीक हो गया, लेकिन एलजी साहब शायद बीमार पड़ गए, उनको आना चाहिए ना। यहाँ पर बड़े सारे लोग आज घोड़ों पर सवार होकर चले गए वहाँ पर। मैं तो कहता हूँ कि ये जो लोग घोड़ों पर आते हैं, इनको तो गधों पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये लोग हैं जो इन्होंने जुल्म किए यहाँ पर। आज जो 50,000 में चीज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए थी, वहाँ 1 लाख में पहुँचती है। सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसी जगह पर अगर वो लोग कहते हैं कि रिहेबिलिटेट करेंगे, हम रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं, तो एलजी साहब को डायरेक्ट आकर खुद लोगों को कहना चाहिए कि ये रिहेबिलिटेशन होगी, और कब तक होगी, कैसे होगी, पूरा बाकायदा उसमें वो उनको सामने बयान करनी चाहिए। सर, जो वहाँ पे मिसिंग जो लोग हैं, क्या उनके लिए अभी भी जो रेस्क्यू वगैरह है उस पर अभी काम? देखिए, वहाँ लोगों ने ये भी कहा, एनडीआरएफ की टीम जो आई है वो तो क्या करेंगे? वो एनडीआरएफ की टीम, उनके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं है। लोगों ने कहा कि हम तो वो जिस तरह वो काम करे उस तरह तो हम खुद भी कर सकते थे, वो तो कोई बड़ा मसला नहीं था। इस सूरत में फिर इंतजामिया को क्या करना चाहिए? इस सूरत में देखिए, किसी न किसी तरीके से कोई मशीनरी ऐसी हो, कोई ऐसा मतलब, या अगर नहीं हो पाएगा वो भी कह देना चाहिए इंतजामिया को। कम से कम दुनियाई सतह पर कम से कम ये बात तो कहीं पहुंच जाएगी कि देखो, जहां सड़क नहीं होती है वहां लोगों के साथ क्या होता है। फिर अपनी लाशों को भी मतलब ऐसे छोड़ देना पड़ता है। फिर
अगर यहाँ पर आज सड़क होती तो मशीनरी आती तो लाशें निकाली जा सकती थी, लेकिन जो जिस तरह से वो काम करे, बिना किसी मशीनरी के काम करें, लाशें तो नहीं मिल पाएंगे ना उस तरह से। तो यही चीज़ है कि इंतज़ामिया को, खैर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो इंतज़ामिया है उन्होंने वाकई में काम किया। एसएसपी साहब का इधर लोगों ने कहा, हम क्या कहेंगे, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, लेकिन लोग जिन्होंने कहा कि एसएसपी साहब ने काम किया, एसडीएम मड़वा ने काम किया, एसडीपीओ मड़वा ने काम किया, तहसीलदार साहब ने काम किया, डीसी साहब आए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंतजामिया एलजी साहब ने तो कुछ रखा ही नहीं है। इनके पास ना पैसा है, इनके पास जाओ जनाब ये ज़रूरत है लोगों को, बोलते हैं जनाब पैसा ही नहीं, पीछे से नहीं आ रहा। वो पीछे से कहाँ है, वो खजाना सारे एलजी साहब ने अपने पास दबा कर रखा है और वो बादशाहत के हिसाब से चल रहे हैं। इनाग्रेशन पे वो पुंछ राजौरी पता नहीं जम्मू साइड कहीं चले गए जिस दिन यहाँ पर यह हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर में इस जैसा हादसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। पहले उन्हें यहाँ आना चाहिए था या फिर वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन वो पहले वहाँ इनाग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ लोगों की जाने चली गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो जो इवन कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने वहाँ बात की, यहाँ बात की, कहाँ बात की, आओ नहीं, लोगों को दौड़ाने से बेहतर है कि इनको यहाँ आकर रिलीफ दे दो। यहाँ पर तो NGOs काम कर रही हैं ज़्यादा, यहाँ पर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, उन तक तो आपने रखा ही नहीं कुछ LG साहब ने। तो LG साहब को आना चाहिए, अगर वो सीरियस हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, अगर वो सीरियसली जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जिसका वो बार बार दावा करते हैं, डंडोरा पीटते हैं, फिर इन जैसे मौक़ों पर अगर वो नहीं आते हैं तो फिर उनको कोई नया जम्मू कश्मीर नहीं बनाना है। उन्होंने जम्मू कश्मीर जो हमारा बनाया था उसको भी बिगाड़। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.